श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 6 पूतनावध श्लोक संख्या 34। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पाप्मनः। अनुवाद। चूंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गई। उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगुरु की सुगंध सा महक रहा था। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत का ऐसा ही प्रभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाकर किसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह सारे भौतिक कल्मश से तुरंत मुक्त हो जाता है। शृण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। कृष्ण की लीलाओं को सुनना शुद्ध जीवन की शुरुआत है। पुण्य श्रवण कीर्तनः। केवल सुनने तथा कीर्तन करने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। अतः भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करना शुरू करता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। यह भक्ति कहलाती है। जब येन केन प्रकारेण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से पूतना से स्तनपान कराकर भगवान की सेवा में उसे लगाया गया तो वह तुरंत शुद्ध बन गई। यहाँ तक कि जब उसका दुष्ट भौतिक शरीर जलकर क्षार हो गया तो उससे अगुरु की सी सुगंध निकली जो अत्यंत अच्छी लगने वाली सुगंधित जड़ी बूटी है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस प्रसंग में। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पाप्मनः। क्योंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गई। उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगुरु की सुगंध सा महक रहा था। तो प्रसंग इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया है और सभी ब्रजवासी ने जब, और भगवान कृष्ण सुरक्षित हैं और सभी ब्रजवासियों ने जो है उस पूतना के शरीर को, मृत शरीर को टुकड़ों में काट करके और फिर जलाया, उसको जला रहे हैं। कल के प्रसंग में आया था कि जो सांप को मारने के बाद में काट कर जला देना चाहिए, ऐसा प्रवचन करें। एक मतलब लोकल मानना है लोगों का, लोकोक्ति है। तो जब पूतना को जलाया गया तो नॉर्मली जलाया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो उसके शरीर से दुर्गंध आती है, सुगंध आती है, दुर्गंध आती है और अधिकतम लोग रहना नहीं चाहते, राइट। ऐसा कोई नहीं चाहेगा तो श्मशान घाट के पास में बोले मेरा घर वहाँ पे प्लॉट खरीदता हूँ मैं। बोला आपका प्लॉट कहाँ? बोला शमशान घाट के पास में। ऐसा कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता या प्रेफर चूज नहीं करता। लेकिन जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो एक बहुत ही विपरीत घटना हुई। वह घटना क्या थी कि उसके शरीर से बहुत ही सुंदर महक आने लगी, सुगंधित। अगुरु शायद आप में से कई लोग जानते नहीं रहेंगे, लेकिन एक बहुत ही सुगंधित द्रव्य है ये। असली तो आजकल नहीं मिलता, लेकिन आजकल नकली भी जो मिलता है मार्केट के अंदर, वृंदावन जाएंगे पूजा में इस्तेमाल होता है, अर्चना के अंदर, तो बहुत ही सुगंधित रहता है। और खासकर जो पुजारी इसको यूज करते हैं तो आधा दिन उनके शरीर से वही महक आता रहेगा जो भी अगर करेगा। तो ऐसा अगुरु जैसी बहुत ही खूबसूरत महक आ रही थी और पूरे वातावरण में फैल रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी ये बात बता रहे हैं, दह्य मानस्य देहस्य। देह मतलब शरीर को, दह्य मानस्य मतलब जलाने से क्या हुआ? धूमश्चा गुरु सौरभः, कि सौरभ मतलब खुशबू और धूम मतलब धुएं के अंदर कैसी खुशबू थी? अगुरु जैसी खुशबू थी। अगुरु सौरभः क्यों थी? लेकिन अब पूतना ने तो इतना दिन, पूरा जीवन पर्यंत क्या किया था? केवल पाप ही किया था। छोटे बच्चों को मार करके खा जाती थी, राक्षसी थी। ऐसा तो नहीं है कि बड़े खूबसूरत, बड़े सुगंधित पदार्थ या अच्छी चीज खाया करती थी वो। तो और जरा दुर्गंध आनी चाहिए। जैसे कि मांसाहार लोग करते हैं तो मरने के बाद भी उनको श्मशान में जला जाता है। उनका पेट क्या है? अगर देखा जाए तो वो भी कब्रिस्तान है, एक कुछ नहीं है, पशु खा के मार के खा जाते हैं।
तो ऐसे लोगों को जलाएंगे तो और भी ज्यादा उनके शरीर से दुर्गंध आएगी। तो पूतना के शरीर से लेकिन खुशबू क्यों आ रही थी? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पाप मनः, क्योंकि उत्थिता मतलब उठा हुआ धुएं से खुशबू आ रही थी, क्योंकि कृष्ण निर्भुक्त, क्योंकि कृष्ण के द्वारा उसके स्तनपान किया गया था, उसके शरीर का स्पर्श किया गया था, शरीर का आलिंगन किया गया था। इसीलिए कृष्ण के स्पर्श से, कृष्ण के द्वारा कांटेक्ट से सपद्या हत पाप मनः, वो सभी पापों से क्या हो गई? सारे पाप, आहत पाप मनः, समाप्त हो गए उसके, और वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई। तो क्योंकि वह शुद्ध हो गई इसलिए उसके शरीर से इस प्रकार की खुशबू आ रही थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं बहुत सुंदर, कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का ऐसा ही प्रभाव होता है। अर्थात कोई बहुत ही बदमाश व्यक्ति है, उसके अंदर कई अनेकों प्रकार के दुर्गुण हैं, लेकिन यदि वह भक्ति के भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण की भक्ति से स्पर्श होता है, तो वह भी एक खूबसूरत पुष्प के समान, एक सुगंधित पुष्प के समान क्या हो जाता है? फ्रेग्रेंट हो जाता है। वो भी अच्छे गुणों के द्वारा, यानी उसके शरीर से क्या निकलने लगते हैं? अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। इस श्लोक में बता रहे हैं यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, यदि किसी व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के पास क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, अकिंचन भक्ति है, तो क्या है? सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः, जितने देवताओं के समस्त गुण हैं वो क्या होते हैं? उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं। तो कृष्ण भक्ति का यह जो है परिणाम है, यह प्रभाव है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर किसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वह सारे भौतिक कल्मश से तुरंत मुक्त हो जाता है। क्या है ये भौतिक कल्मश? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि। तो ये सब अनेक अनेक भौतिक कल्मश हैं, और व्यक्ति नॉर्मली, हर व्यक्ति इसके द्वारा प्रभावित रहता है। आप देखिए सामाजिक रूप से, चाहे पारिवारिक रूप से, चाहे व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति क्या है? उसके अंदर देखिए 6 प्रकार के दुर्गुण हैं। कैसे हैं? कोई ऐसा है जिसका काम वासना नहीं हो? केवल एक ही व्यक्ति है जो काम वासना से मुक्त है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, या जैसे नर नारायण ऋषि के प्रसंग में आता है। अन्यथा चाहे पुरुष के देह में हो, चाहे स्त्री के देह में हो, सभी जीवात्मा क्या है? इस काम इच्छा से प्रभावित है। काम इच्छा अर्थात आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि यदि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की जो प्रयास है, जो इच्छा है, वह क्या है? काम वासना है। और उसका ग्रॉस रूप आता है यौन संबंध के रूप के अंदर, स्त्री पुरुष के बीच में। लेकिन कोई जीवात्मा ऐसा नहीं है जो इससे मुक्त हो। और सबके पास इच्छाएं ज्यादा होती हैं या कम होती हैं? और वो इच्छाएं फुलफिल होती हैं या नहीं होती हैं? अधिकांशतः इच्छाएं फुलफिल होती है या नहीं होती? नहीं होती। सबकी यही, सबका चाहे थोड़ा आगे आ सकते हैं अगर भक्त लोग चाहें तो, यहाँ काफी जगह हैं। तो जो है अधिकांश लोगों के पास इच्छाएं अनेक होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने के साधन कितने होते हैं? वो बहुत सीमित होते हैं। तो असीमित इच्छाएं और सीमित साधन, तो होता क्या है? इच्छाएं कभी हमेशा अतृप्त रहती हैं। सच बात है कि नहीं? और अतृप्त इच्छा होने से क्या होता है? व्यक्ति को क्रोध आता है कि देखो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी बात नहीं मानी गई, या मेरे मतलब प्लानिंग के अनुसार कार्य नहीं हुआ, तो व्यक्ति को क्रोध आता है। और यदि मान लीजिए किसी के इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा नहीं सारी इच्छाएं अतृप्त रहती हैं, कुछ कुछ इच्छाएं पूरी भी होती हैं। अब मान लीजिए कुछ इच्छाएं पूरी हो जाए, तो फिर क्या होता है? और इच्छाएं होती हैं। तो काम का जो छोटा भाई है वो क्या है? क्रोध, है ना? और उससे भी छोटा भाई है लोभ। अर्थात अगर इच्छा फुलफिल हो तो लोभ, और नहीं हो तो क्रोध। तो ये भौतिक जगत की रीति है। और मान लीजिए मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन बाजू वाले की इच्छा पूरी हो जाती है, तो क्या होता है? ईर्ष्या। और अगर उसकी पूरी नहीं हुई और मेरी इच्छा पूरी होती है, मैं सफल होता हूं, दूसरा असफल होता है, तो क्या है? अहंकार, है कि नहीं? तो ये आप देखिए, कृपया मोबाइल फोन
को बंद कर लीजिए। आप सब चेक कर लीजिए एक बारी दोबारा, अगर चेक कर चुके हैं दोबारा रीचेक कर लीजिए कि ये बजे ना दोबारा। सांप को काट के फेंक देना चाहिए ना, ऐसे ही चला देना चाहिए, इसको पूरा चेक कर लीजिए आप। तो जो है, तो देखिए ये है सारे कलमश, और इन कलमशों के वजह से आदमी जो है दुखी रहता है। इस दुनिया में बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा, एक अनर्थ मैंने छोड़ दिया, 500 अनर्थों की चर्चा की, एक अनर्थ छोड़ दिया, कौन सा? मोह। और वास्तविकता में देखा जाए ये सबसे बड़ा अनर्थ है एक दृष्टिकोण से। ऑफकोर्स अलग अलग दृष्टिकोण से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक दृष्टिकोण से, मतलब इसको मजाक कह सकते हैं या, लेकिन एक बात सही है कि मोह जो इल्यूजन है ना, ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है। क्यों? क्योंकि यह सही और गलत की डिस्क्रिमिनेशन हटा देता है। तो मोह से होता क्या है, इल्यूजन से होता क्या है, व्यक्ति को लगता है कि देखिए मेरे पास और कोई अनर्थ है ही नहीं, है कि नहीं? उसको अपने अनर्थों के बारे में पता नहीं लगता। लेकिन ये कैसे हमारे अंदर, अगर हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे देखेंगे कैसे एक्ट करता है, ये ऐसे एक्ट करता है, व्यक्ति सोचता है कि देखिए जब मैं अपने काम इच्छाओं को पूरा करूंगा तो खुश होऊंगा। यदि क्रोध हारा हो तो क्या करना चाहिए? उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, एक्सप्रेस कर देना चाहिए, राइट? तो संतुष्ट होऊंगा। और अगर ईर्ष्या द्वेष हो तो क्या करना चाहिए? सामने वाले को नीचे गिराना चाहिए, उसका पैर खींचना चाहिए, राइट? पैर के क्या बोलते हैं, टांग खींचना चाहिए, राइट? तो मेरे को आनंद प्राप्त होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी किसी ने कथा बताई थी ना कि वो दो पड़ोसी थे और दोनों ने भगवान की तपस्या की। तो भगवान पहले के सामने प्रकट हुए, बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो बोला कि मेरे को एक घर चाहिए। तो ठीक है, तो दूसरे पड़ोसी में भगवान प्रकट हुए, तुम्हें क्या चाहिए? बोले जो वो मांगे उसे दुगुना दे देना। तो इसका 2 घर हो गया। फिर भगवान उसके सामने गए तो बोला भगवान एक गाड़ी दे दो, एक गाड़ी आ गई, तो इसका 2 गाड़ी हो गया। तो ऐसे करते करते देखा मैं जो करता हूँ इसका दुगना हो जाता है, घर और सब कुछ, गाड़ी वगैरह, पैसा वगैरह। तो उसने बोला भगवान उसने क्या मांगा है? बोला कुछ नहीं, जो तुम्हें देना है उसका दुगना उसको देना। तो बोला मेरा एक हाथ तोड़ दो, एक पैर तोड़ दो, एक आंख फोड़ दो। तो क्या होगा? उसका दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों आंख चले जाएगा। तो व्यक्ति को लगता है कि ऐसे ईर्ष्या को, क्रोध को, लोभ को एक्सप्रेस करने से, इंद्रियों संतुष्ट करने से मैं खुश होऊंगा, है ना? ये क्या है? ये है मोह। मोह ये इल्यूजन है, गलत फहमी है एक बहुत बड़ी, कि इंद्रियों को, भौतिक पदार्थों संतुष्ट करके हम खुश हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है क्या, इस दुनिया में सभी आदमी उस गलत फहमी के शिकार हैं, चाहे भक्त या अभक्त दोनों ही, मतलब प्रैक्टिसिंग डिवोटी। बस प्रैक्टिसिंग डिवोटी को प्रॉब्लम क्या है कि अरे भाई इतनी इच्छाएं हैं, उनसे ओवरकम करना, शुद्ध इच्छा को इनकलकेट करना, उसकी ये टेंशन है, राइट? तो वो इसलिए भौतिक इच्छाओं से पीड़ित है। और जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, एक अभक्त है, उसकी कर्मी है, उसका क्या इच्छा है? इतनी इच्छाएं जिनको पूरा करना है। तो दोनों को टेंशन है, राइट? तो ये जो गलत, ये मोह है, ये एक बहुत अज्ञानता, ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है। और व्यक्ति इसकी वजह से ये नहीं समझ पाता कि वास्तविकता में अगर आनंदित होना है तो शुद्ध अवस्था में रह के व्यक्ति शुद्ध आनंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अभी जो सो कॉल्ड आनंद भी है, ये क्या है? बहुत ही टेम्पररी है। और थोड़े से आनंद को पाने के लिए क्या होता है? कष्ट बहुत भोगना पड़ता है। सच बात है कि नहीं? आप देखिए, हमें महीने में एक बार सैलरी स्लिप मिलती है, लेकिन कितना काम करना पड़ता है? पूरा 25, 26, 30 दिन काम करना पड़ता है आदमी को, टेंशन में, तब जा करके। और हमेशा डर रहता है कि भाई तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट? और उसके बाद में डर रहता है कि अरे भाई कंपनी कहीं निकाल तो नहीं देगी कि किसी दिन, डर रहता है कि नहीं रहता, है ना? और कहीं कंपनी का दिवाले तो नहीं निकल जाएगा, या बिजनेस को डाउन तो नहीं हो जाएगा, या कोई सरकार के द्वारा कोई नई पॉलिसी तो नहीं आ जाएगी। तो हमेशा आप देखिए, और उस इतने भय में मतलब भय रहता है, डर रहता है, एक प्रकार का फियर रहता है, और उसके बाद इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उस अनुपात में आनंद देखा जाए तो कितना प्राप्त होता है? अगर उस रेशियो में देखा जाए तो जो प्लेजर है, इवन उसको भोगने के लिए टाइम भी बहुत कम होता है। अगर मान लीजिए सारे सुख सुविधा हो भी, तो भी आदमी इतना बिजी होता है कि उसके पास टाइम नहीं है। एक भक्त हमको बता रहे थे वो कहीं पर ही किसी को प्रचार करने के लिए गए थे, एक धनाढ्य व्यक्ति को। उसके शायद दिल्ली में
5 या ऐसा कुछ 5 स्टार होटल थे, बड़े बड़े एकदम, 5 या कुछ नंबर ऐसे। तो उसको ऐसे प्रचार कर रहे थे कि देखिए भगवान ने आपको इतना दिया है तो आप भी सेवा कीजिए। तो ऐसे बात करते करते वो व्यक्ति जो है हमारे भक्त को बताने लगा, कह रहे हैं कि देखो जितने भी नंबर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कि आज देखो ये इतनी बड़ी 5 स्टार होटल की चेन है ना, लेकिन जानते हैं मैंने प्रारंभ कहाँ से किया था अपने करियर का? तो कह रहे जब मैं छोटा था तो एक ढाबे में काम करता था, मतलब ढाबा भी अपना नहीं था, एक ढाबे में जो वेटर रहता है, कह रहे वहाँ पे मैंने काम किया, सीखा, और धीरे धीरे ऐसे करते करते अपना ढाबा खोला, फिर रेस्टोरेंट खोला, करते करते फिर अपना जो है होटल खोला, फिर 5 स्टार होटल खोला, ऐसे करते करते उसने पूरा बताया आज 5 स्टार होटल है। फिर उसने, क्योंकि भग गए थे तो बोले एक बात और बोलता हूं आपको, ये तो उसकी सफलता की पीढ़ी थी। कह रहे लेकिन जब मैं उस समय ढाबे में था तो मेरी इच्छा होती थी कि बहुत सारे पकवान खाऊं, क्योंकि होटल में इतने सारे आइटम रहते थे, लेकिन मालिक देता नहीं था, हमको अलाउड नहीं होता था खाने के लिए। कह रहे आज मेरे डिस्पोजल, आज मेरे इच्छा मात्र में सारे आइटम होंगे, लेकिन जानते हो मैं खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 5 स्टार, इतने जितने भी 5 स्टार होटल बनाने के अंदर मेरे शरीर के अंदर जो है इतने टाइम तो मेहनत करता रहा, टाइम नहीं मिला कभी उनको खाने के लिए, और आज टाइम है तो एंजॉय नहीं, खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतनी सारी बीमारियों से ग्रस्त हूं मैं, राइट है ना। तो पूरा जीवन, कहने का अर्थ है उसने अपनी अनुभूति रियलाइज की, बाद में लक्ष्मी अक्षी दिया, सेवा किया सब, लेकिन एक बात बता रहा था, और ये बात मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि देखिए कि इस दुनिया में जो भौतिक आनंद है ये बहुत ही क्षणिक है और बहुत सारे कष्ट के साथ प्राप्त होता है। तो असली आनंद प्राप्त करने के लिए शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, अर्थात सभी अनर्थों से जब हम शुद्ध होते हैं उतना अधिक व्यक्ति क्या है, प्रसन्न हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, उतना अधिक वो आनंद को भोग सकता है। अशुद्ध अवस्था के अंदर हमारा आनंद भी अशुद्ध ही रहता है, राइट, वो सत्य आनंद नहीं होता, मिथ्या आनंद होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए भौतिक कलमश से मुक्त होना ये हमारे लिए एक प्रकार से देखा जाए तो लग्जरी नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है कि यदि हम खुश होना चाहते हैं तो हम प्रयास ये करें कि भौतिक कलमशों में कम बंद करके अधिक मुक्त होने का प्रयास करें। तो ये अब शुद्ध कैसे होंगे? शुद्ध होने के कई तरीके हो सकते हैं कि जय श्री श्री राधा राधिकान भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध होने के क्या मार्ग हैं? कई लोगों का मार्ग है कि सब कुछ त्याग दो, जंगल चले जाओ। सर्दियों के अंदर इस समय भी कई साधु लोग गंगोत्री यमुनोत्री में रहेंगे, और गर्मी के अंदर आसपास अग्नि का घेरा जला करके कि ना जितनी भौतिक सुविधाएं हैं उसको नकारो। तो कई लोग इस प्रकार से, ये ज्ञानियों का मार्ग है। तो कई लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग करने का प्रयास करेंगे। आजकल लोग केवल प्राणायाम ही करते हैं, उनका सिस्टम है योगा फॉर भोगा बेसिकली, और वो भी नहीं, भोग के लिए योग नहीं, रोग भगाने के लिए योग करते हैं खाली, लेकिन वास्तव में योग किया जाता है कि इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो फिर भी कई लोग ऐसा, जो योगी लोग हैं वो अष्टांग योग करते हैं। तो ऐसे कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि भक्तों के लिए सबसे सरल मार्ग क्या है, सरल मार्ग और एकमात्र मार्ग क्या है शुद्ध होने का? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाइए। जिस प्रकार जो हमारी इंद्रियां हाथ पैर है, चाहे 5 कर्म इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? हाथ पैर और बोलने की, क्या बोलेंगे, स्पीच, और उसके बाद में एनस और रेक्टम, गुदा और लिंग, ये 5 हमारे कर्म इंद्रियां। और 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जिह्वा मतलब टेस्ट, और त्वचा। तो ये, और सूक्ष्म हमारी क्या क्या इंद्रियां हैं? मन, बुद्धि, अहंकार भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः मन अगर देखा जाए तो वो एक सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो ये 11, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक जो ये मन है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इन सब को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाने से वे ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाते हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, और यही भक्ति कहलाती है कि भगवान द्वारा दी गई इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। और इसका सबसे सशक्त उदाहरण कौन है? अम्बरीश महाराज, सभी जानते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत कथोदये मुकुंद लिंगालय मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशौ तदभृत्य गात्रा स्पर्श अंग संगमम
घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। उन्होंने क्या किया, अपने मन को किसमें लगाया, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अंदर। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो वचामसी, और वाणी को, क्रिकेट का स्कोर क्या है या आजकल राजनीति में क्या हो रहा है, नहीं, भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। और कानों को किसमें लगाया, भगवान अच्युत की सत कथा को सुनने के अंदर लगाया कानों को, और हाथों को भगवान के मंदिर मार्जन करने में, और जिह्वा को भगवान का प्रसाद चखने के लिए, और नाक को भगवान को अर्पित पुष्प तुलसी को सूंघने के लिए। अपने सिर को किसमें लगाया उन्होंने, भगवान के सामने प्रणाम करने, नतमस्तक होने में। अपने पैरों को किसमें लगाया, भगवान के मंदिर जाने के लिए या धाम में जाने के लिए। और अपनी सारी इच्छाओं को किसमें लगाया, कैसे भगवान की इच्छाओं को पूरा किया जाए, ये इच्छा रखना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने रति उत्पन्न की। तो सबसे सेफेस्ट मेथड यह है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। और जब भगवान की सेवा में कोई व्यक्ति इंद्रियों को लगाता है तो वो क्या होता है, क्रमशः शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं क्रमशः भी नहीं, सारे भौतिक कलम से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो ये बड़ी आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि तुरंत कैसे मुक्त हो जाता है, इस पर भी हम अभी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और अपने इंद्रियों को कहां से प्रारंभ किया जाए लगाना भगवान की सेवा में, श्रवणम और कीर्तनम से। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण की लीलाओं को सुनना शुद्ध जीवन की आवश्यकता है, शुरुआत है कि प्रारंभ कहां से होगा, श्रवणम। तभी देख नवदा व्यक्ति का जो पहला पार्ट है वो क्या है, पहला अंग क्या है, भगवान के विषय में सुनना। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो भगवान से के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और व्यक्ति का सेवा भाव जागृत होता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब मनुष्य श्रवणम कीर्तनम करने से और साथ साथ इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाने से, भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है, व्यक्ति क्रमशः शुद्ध होता है। और जैसे जैसे सेवा करता जाएगा इंद्रियां शुद्ध होती जाएगी। और श्रवणम कीर्तनम करने से क्या होगा कि वह और अधिक उसकी जो है क्या कह सकते हैं, उसकी रुचि जागृत होगी कि और सेवा करूं, ऐसा है। तो इसीलिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सेवा भी करना और साथ साथ भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना। अब भगवान के तो ये बताया है, तो प्यूरिफिकेशन हमने देखा कि शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है आनंद को भोगने के लिए। और किन से शुद्ध होना, ये सब प्रकार के अनर्थों से, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य से। और कैसे शुद्ध हुआ जा सकता है, भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाने से, ज्ञान से नहीं। भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, इनको लगाने से। लेकिन हम सब भक्त करने का प्रयास करते हैं, कई लोग माला करते हैं, दीक्षा लिए हैं, खूब सेवाएं करते हैं, लेकिन आप बताइए क्या हम सारे भक्तों के अंदर देखते हैं कि वह तुरंत सभी भौतिक कलमश से मुक्त हो गए हैं? क्या हमें ऐसा दिखता है? क्या हमारे अंदर लिखता है कि हम सब मुक्त हो गए हैं? चलो ठीक है, आप में से कोई अपने लिए नहीं बोलेगा, भक्त नम्र होता है तो इसलिए बोलता नहीं कि नहीं मैं मुक्त हो गया हूँ, शुद्ध हो गया हूँ। लेकिन फिर भी हम अपने आसपास देखें अगर, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? तो किसकी गलती है? ये हमारी गलती है कि हमारी आंखों में गलती है, या सही में अभी भक्त शुद्ध नहीं हुए हैं? क्या समझना चाहिए इसे? भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान की शरण भी ग्रहण किए हैं, धोती को तिलक भी धारण किए हैं, रोज मंगल आरती भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ग्रॉस या सटल रूप से काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीजें रहती हैं, या हमको दिखाई पड़ती हैं एटलीस्ट। क्या दिखती है? नहीं दिखाई पड़ती। आप में से कितने लोग दिखाई पड़ती है? खाली मुझे दिखाई पड़ती है। दिखती है तो फिर क्या है? ये सही है गलत है? इसका मतलब तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य गलत है। ऐसा नहीं होता, या भक्ति का प्रभाव नहीं होता है। क्या कारण है इसका? नहीं ऐसा नहीं लिखा। देखो मैं लाइन पढ़ रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति, शुद्ध भक्त नहीं लिखा यहां पे, यदि कोई व्यक्ति यानी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर किसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वह सारे भौतिक कलमों से तुरंत मुक्त हो जाता है। कहीं लिखा ही नहीं शुद्ध भक्त। ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है।
अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर किसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ये इनके इन प्रकार हैं। और क्या कराएंगे आप बताइए? 16 माला कराते हैं, ड्रेस कोड चेंज, क्या क्या कराओगे आप बताएं? मन 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 मत लगिए, आप मन थोड़ी हैं, आप लगिए, मन अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। मन तो कभी लगेगा ही नहीं प्रभु जी। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक क्या है? शक्नोति है वही सोड़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवोद्वेगम स सुखी न रहा, ऐसा करके है, सयुक्त स सुखी न रहा। कि शक्नोति है वही सोड़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर से, भौतिक शरीर है आपके पास, काम क्रोध भवोद्वेगम ये तो रहेंगे ही रहेंगे। मैंने एक बार रीजनल गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज मन बहुत परेशान करता है। महाराज कहते हैं, कह रहे मैंने भी प्रभुपाद से यही प्रश्न पूछा था। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? मेरा मन भी मुझे परेशान करता है। एक फनी तरीका था महाराज होते ने कहा। महाराज ने बोला, तो एनीवे मैं एक बात कह रहा हूं कि ये तो तब तो हम कभी सोच भूल ही जाइए कि हम कभी कृष्ण भावना भावित होंगे। मन का तो काम ही है, कभी लगेगा ही नहीं, ऐसा है। मन मन है, आप उसको अपना कार्य करने दीजिए, आप लगिए भक्ति में। आप मन थोड़ी हैं, आप मन है। मन लगेगा तभी मैं लगूंगा, आप लगिए, मन अपना फॉलो करेगा आपको। तो फिर हमें ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है भक्तों के अंदर अनर्थ? तो इसके 2-3 कारण तो मैं सोच पाया। जो सबसे पहले तो देखिए, एक कारण ये है, कभी कभी बहुत अच्छे पुराने भक्त भी जो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, भक्ति में स्थित हैं, लेकिन कभी कभी उनसे कुछ भक्ति में गलती हो जाती है, पथ भ्रमित हो जाते हैं या मार्गच्युत हो जाते हैं। तो हमें क्या देखना चाहिए उसके अंदर? हमें उसको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए, भक्तों के दोष की चर्चा नहीं करना चाहिए कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। इसका क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने जो भक्ति किया वह उनके और कृष्ण के बीच का संबंध है। कभी कभी बहुत उन्नत भक्त भी होते हैं और उन्नत एज के अंदर भी उनसे कुछ गलती हो जाता है। गलती में जैसे ग्रॉस मान लीजिए गलती है, कोई प्रकार का जो है गलत डीलिंग हुआ पैसे के साथ में या अपोजिट सेक्स के साथ में, माता जी हैं तो प्रभु जी के साथ है, प्रभु जी हैं तो माता जी के साथ में, कभी ऐसा कुछ गलती हो जाता है कोई, तो उसको कैसे देखना चाहिए? उसको देखना चाहिए कि देखिए इस भक्त का बहुत यश था, कि देखो बहुत अच्छा भक्त है, और शायद वह उसका अंतिम भगवत धाम जाने के लिए या कुछ जो है एक यश एक बाधा बन रहा था। शायद वो कुछ कर अपने, देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, 40 साल से भक्ति के अंदर हूँ, 45 साल से भक्ति के अंदर हूँ, जहाँ जाते थे लोग उसको प्रणाम करते हैं, सब करते हैं। तो भगवान देख रहे, कह रहे भाई ये तो भक्ति के द्वारा उसके अंदर एक अनर्थ जागृत हो रहा है, भक्ति और अनर्थ। तो भगवान क्या करते हैं, लेकिन इस भक्त को तो मुझे अपने पास लेके आना है, तो भगवान क्या करेंगे? थोड़ा सा अपयश दे देंगे उसे, है ना। तो क्या होगा, उसके कई पूर्व अनेक पाप संस्कार जो है, पाप राशि समाप्त हो जाएगी उस, क्योंकि अपयश क्यों प्राप्त होगा आपको? क्योंकि कोई बुरा कर्म किया रहेगा। अब भक्ति करने से सारे पाप कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसे रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। बाद में भगवान को डिलीट कर देंगे, लेकिन किसी किसी कर्म को निकाल करके भगवान क्या करते हैं, उस भक्त के शुद्धिकरण के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे, उसका थोड़ा अपयश हो जाएगा तो भक्त क्या होगा, अब उसको यश इतना प्राप्त नहीं होगा, तो क्या केवल और केवल कृष्ण की शरण लेगा। नहीं तो क्या करेगा, वो जो लोग उसको यश देते हैं उनकी शरण ग्रहण करता है। अब ये कृष्ण का इंटरनल प्लान है, इसको मैं और आप नहीं समझ सकते, और हो सकता है उस समय भक्त भी ना समझे, बड़े कष्ट के ना, बड़ा दुखी हो। देखो 40 साल मैंने इस्कॉन में सेवा किया, 50 साल किया, क्या मुझे उसका 20 साल सेवा किया, उसका क्या परिणाम मिला। हो सकता है भक्त भी विचलित हो सकता है ऐसा। तो पहला एक कारण हमें एक बेनिफिट और हमें देना चाहिए, ये कृष्ण और उसकी डीलिंग है। पहला रीजन ये जो है, इसका सबसे सशक्त उदाहरण कौन है? श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है किसका? भरत महाराज का। आप देखिए भरत महाराज जो है कहाँ जंगल में जाके भाव के स्तर पे आ गए थे, लेकिन फिर भी क्या हो गया, थोड़ा सा पदच्युत हो गए। बाकी को देखा, अरे क्या फायदा, कोई बोल सकता है क्या फायदा हुआ, सब राजपाट छोड़ दिया, जंगल चले गए, इतना तपस्या किया, बाद में क्या बना, हिरण बना। अगर हम स्टोरी को आधा ही सुनेंगे और प्रॉपर आचरण करने तो लगे क्या है, देखो फिर भक्ति करेंगे फायदा ही क्या है।
देखो ऐसा परिणाम होगा भक्ति करने का, मतलब आपको भी बताया जाए, देखो पूरा जीवन 16 माला करने, मंगल आरती के बाद भी जो है आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा, ये जो गेट के पास कुत्ता बैठता है वो आपको बनना पड़ेगा। क्यों? ताकि आप रोज मंगल आरती अटेंड कर सको। तो हम में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा, बोले ये बनना पड़ेगा, आज ही मंदिर छोड़ के चले जाता हूँ, है कि नहीं? तो अगर भरत महाराज के कथा में देखा जाए तो एक बार मन में प्रश्न आ सकता है ये क्या है, लेकिन नहीं। तो भरत महाराज के प्रसंग से क्या हमको शिक्षा प्राप्त होती है कि नहीं, देखिए, शूरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ते, कि भक्ति के मार्ग में जो है सावधान रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और भरत महाराज की जो है ये तो एक लीला ही है कि इतने उन्नत स्तर पे भी कभी कभी भक्त विचलित हो सकता है, लेकिन फिर भी आप देखिए हम में से कोई भरत महाराज को दोष नहीं देता है क्या हिरण से आसक्त हो गया। तो ऐसा ही दृष्टिकोण हमें वैष्णव के प्रति रखना चाहिए कि हो जाता है गलती, नजरअंदाज कर देना चाहिए कभी कभी। जिस प्रकार कालकृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी सर्वेंट साउथ इंडिया के अंदर, और भटक गए, कल रुक्मिणी किशु बता रहे थे, भट्टाहारी आदिवासी कबीलों के स्त्रियों में आसक्त तो हो गए, महापुरुष शिखा पकड़ करके लेकर के आए, और जगन्नाथपुरी लाने के बाद सारो भट्टाचार्य को बोलते हैं कि इसको मैं और साथ नहीं रख सकता, इसको रिजेक्ट करता हूँ। तो बड़ा दुखी हुआ कालकृष्ण दास, रोते भक्तों के पास गए, नित्यानंद बोला क्यों टेंशन ले रहे हो, बाजू आओ, कोई टेंशन नहीं है, राइट, भगवान ने त्याग कर दिया, हमने थोड़ी त्यागा है। बोले कुछ नहीं, बंगाल जाओ, वो एकमात्र व्यक्ति था साउथ इंडिया का सब लीला देखा था, बोले जाओ और शची माता, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, इन सबको जाके महाप्रभु को बताओ, इनको समाचार दो कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए हैं वापसी। तो लगा दिया सेवा के अंदर उसको, है ना। तो अर्थात जो आध्यात्मिक गुरु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, या जो भगवान तो दोष देख सकते हैं आचार्य की भूमिका में, लेकिन जो भगवान के प्रतिनिधि हैं वो फिर भी यही देखते हैं कि कैसे एक भक्त को उद्धार किया जाए, कैसे उसको सेवा में लगाया जाए, क्योंकि इसी सेवा के द्वारा उसके अंदर अनर्थ है, लेकिन सेवा के द्वारा ही दूर होंगे। दूसरा, प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की शिक्षा के अंदर, तात्पर्य के अंदर बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है इनको बताते हैं रूप गोस्वामी को कि क्या होता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि बड़े भाग्यवान व्यक्ति को क्या होता है, किसी भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। और उस बीज को प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको बीज प्राप्त हो गया तो क्या करना चाहिए? बीज को खा जाना चाहिए, फ्राई कर देना चाहिए, उसका बीजारोपण करना चाहिए जमीन में, है ना, तभी तो पेड़ उगेगा उसके अंदर से। तो माली हैया सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे ये सेचन, कि उसको श्रवण कीर्तन के जल से उसका क्या करना चाहिए, सिंचन करना चाहिए। लेकिन केवल सिंचन करना ही सफिशिएंट नहीं होगा, जब सिंचन करेंगे आरोपण करने के बाद तो क्या है, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाय, विरजा ब्रह्मा लोक भेदी परवोम पाया, कि ये भक्ति लता जो है बढ़ती जाएगी, जब अंकुरित होगी बढ़ते बढ़ते क्या करेगी, ये पूरे भौतिक जगत को पार करते करते, इस ब्रह्मांड को पार करके, विरजा नदी को पार करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में गोलोक वृंदावन में जाएगी और वहां पे आश्रय ग्रहण करेगी। लेकिन और वहां पे इसका जो असली प्रेम का फल है वो विकसित होगा, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन फल कहाँ विकसित होगा, जब जड़ के अंदर सिंचन चलता रहेगा। तो इसीलिए यदि प्रेम के स्तर पे भी कोई भक्त भगवान का श्रवण कीर्तन छोड़ता नहीं है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रभुपाद श्रवण कीर्तन के विषय में कह रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद एक वार्निंग दे रहे हैं कि एक जो सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटी, मतलब एक जो अपने आप को समझता है कि वह बहुत परिपक्व भक्त है लेकिन परिपक्व नहीं है, वह अपरिपक्व अवस्था के अंदर इस श्रवण कीर्तन के माध्यम को गंभीरता से नहीं लेता है। तो कई बार दूसरा कारण भक्तों के अंदर अनर्थ देखने का, भक्तों के अंदर फिर भी अनर्थ दिखाई पड़ते हैं, तो ये देखना चाहिए कि अभी क्या है, या तो श्रवण कीर्तन के मार्ग में लगे हुए हैं तो शुद्धिकरण हो जाएगा, लेकिन कभी पुराने भक्त भी हों और उनमें कुछ हमें दिखे, ऐसा तो देखना चाहिए कि जो है हो सकता है श्रवण कीर्तन के मार्ग में थोड़ा ढीलापन हो, राइट। लेकिन भगवान कृष्ण देखेंगे, भगवान कृष्ण एकदम बराबर करेंगे कि ये कैसे ये इसको अकल प्राप्त हो। तो ये भी एक कमी हो सकती है कि पुराने होने के बाद में, हो सकता है नए के अंदर भी ऐसा ही रहे, लेकिन नया हो चाहे पुराना हो, लेकिन भक्त श्रवण कीर्तन के माध्यम में गंभीरता ना दिखाए। और तीसरा जो है श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा यथा संख्य तार लेखा,
निषिद्धाचार कुटे नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा देयत उपशाखा गण। तो कह रहे हैं कभी कभी भक्ति लता के साथ में क्या क्या निकलने लगता है, और भौतिक भोग की इच्छाएं और मुक्ति की इच्छाएं जो अवांछित हैं, ये भुक्ति और मुक्ति की ऐसे अनेकों अनेकों और भी क्या है, वीड्स, खरपतवार उगने लगते हैं। और उसमें मुख्य मुख्य क्या है, कुटी नाटी, डिप्लोमेसी, डुप्लिसिटी, कि भक्त समाज में आकर में भी हम कुछ पॉलिटिक्स करें भुक्ति मुक्ति इत्यादि के लिए। या निषिद्धाचार, निषिद्धाचार मतलब कि जो मुख्यतः जो 4 नियम हैं इनका पालन नहीं करना, या मांसाहार, व्यभिचार या नशा, द्यूत इत्यादि कुछ इस प्रकार से करना। और जीव हिंसन, जीव हिंसन मतलब क्या है, एक अर्थ है इसका मांसाहार करना, दूसरा एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव हिंसा क्या है, लोगों को भुक्ति और मुक्ति की शिक्षा देना, यह भी जीव हिंसा है, भक्ति की शिक्षा ना दे करके भोग की शिक्षा देना। और फिर लाभ पूजा प्रतिष्ठा, कि जो है व्यक्ति फंस जाता है कि विशेषकर जब भक्त और आगे बढ़ते हैं तो ये सूक्ष्म प्रकार के जो है अनर्थ उपशाखा उन्हें परेशान कर सकते हैं, करते हैं कि लोग मेरे को आदर दें, सम्मान दें, है ना। और व्यक्ति उसके लिए सम्मान नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा, बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, माला डिस्टर्ब हो जाएगी कि अरे भाई मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे आया और माला नहीं पहनाया, तो माला नहीं पहनाया, उसको प्रणाम नहीं किया, तो क्या व्यक्ति उसको ये जानेगा, देखो इसने माला नहीं पहनाया, प्रणाम नहीं किया, ये आदर नहीं करता है। तो ऐसे ये प्रकार के कुछ वीड्स हैं। और ये वीड्स का जो अनर्थ का एक मूल कारण क्या है, वह है असत्संग। तो बहुत बारी पुराने भक्तों में भी हमें कभी कमी दिखाई पड़े तो, या हमारे अपने अंदर हमें कमी दिखाई पड़े तो उसका एक कारण हमें टटोलना चाहिए। वह क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा असत्संग हो रहा है, नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन, कि जैसा संग वैसा रंग, है ना। तो उसी प्रकार की इच्छाएं फिर हमारे डेवलप हो जाती हैं। तो कभी कभी हमें हो सकता है जो भक्त शुद्धिकरण के मार्ग पर हैं उनके अंदर भी कभी कभी कमी दिख सके, तो वह कृष्ण का प्लान है उनको शुद्धिकरण करने का। दूसरा उनके जो है कुछ साधना में लापरवाही होगी, या तीसरा कुछ ऐसे अवांछित इच्छाएं होंगी जो नॉन डिवोटी एसोसिएशन के कारण आ सकती हैं, जिसको वो वाटर कर रहे हैं, ऐसा है उसी। तो ये कारण से जो है हमें कभी कभी लग सकता है कि देखो इतनी भक्ति करने के बाद भी क्या लाभ, देखो फिर भी ऐसे हैं, है ना, फिर भी देखो इतना अखबार पढ़ते हैं, या इतना रुचि है, या बोलचाल में इनको अपशब्द इस्तेमाल कर देते हैं, बोलना नहीं आता है, व्यवहार करना नहीं आता है, या नम्रता नहीं है, या अहंकार है, या अपने पद से बड़ा मतलब आसक्ति है, या मैं मेरा के चक्कर में फंसे हुए हैं, सेवा भाव नहीं है। ऐसा हमें अनेक अनेक कमी प्रतीत हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें उसे क्या करना चाहिए, चलता है, सब शुद्ध होने के मार्ग के अंदर हैं तो हो जाएंगे। क्योंकि हमारा अधिकांश तो पाला पड़ेगा, वो किनसे पड़ेगा, शुद्ध भक्तों से इतना नहीं पड़ेगा। पढ़ भी जाएगा तो क्या होगा, हमें समझेगा नहीं कि वो शुद्ध है, उनके अंदर भी कमी देख ही लेंगे। लेकिन इसीलिए भगवान क्या करते हैं, और शुद्ध भक्तों से ज्यादा भी रहेंगे तो भगवान क्या करते हैं, थोड़ा बोले देखो उनके साथ रहोगे अपराध करोगे तो ज्यादा ग्रेविटी दिक्कत आएगी। तो यहाँ क्या है, ठीक है, जो इतने शुद्ध नहीं हो पहले उनके प्रति अपराध कर लो, है ना, तो उसका इफेक्ट भी कम होगा। तो यही भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर उस दृष्टिकोण से। ऐसा है कि भाई देखो, हालांकि शुद्ध भक्तों का संग किसी प्रकार से हो, वह हमेशा शुद्ध करने वाला है, लेकिन फिर भी जो है हमें अधिकांश तक इनके साथ रहना है, ऐसे ही मिश्रित भक्तों के साथ ही रहना है जो शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। और असली भक्त संग वही है जहां पे मिलकर के शुद्ध होने का प्रयास किया जाए, यह नहीं कि अशुद्ध होने का प्रयास किया जाए। हाँ भाई प्रभु जी, हम देखिए भक्तों के संग में पीवीआर गए थे, है ना, तो बोले देखो भक्तों के संग में ही तो है प्रभु जी, राइट। तो वो फिर भक्त संघ का जो अभिप्राय है, जो पर्पस है, वह डिफीट हो गया। भक्त संघ का अभिप्राय ये नहीं है कि हम किसी भी कॉमन कॉज के लिए इकट्ठे रहें, हम मॉब नहीं है, है ना। जो दंगे करने वाले लोग होते हैं ना, कुछ काम ना हो लेकिन दंगा करो, तो ऐसे हमारा वो ऐसा इकट्ठे रहने वाला वो प्रसंग नहीं है। हमारा एक संघ का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, संघ में रह करके संकीर्तन करना, तब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है ना। तो ऐसे इसलिए भक्ति के मार्ग में हमको ये क्या बोलते हैं, डाउट नहीं आना चाहिए कि अरे भाई ये भक्ति कर रहा है फिर भी इसके अंदर अनर्थ है। हाँ, समय के साथ में दूर हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा लगता है शुद्ध भक्तों में भी अनर्थ हो, आप देखेंगे उनका अपना स्वभाव है। चैतन्य चरितामृत में देखेंगे तो
अब जगदानंद पंडित हैं, वो महाप्रभु को आदेश दे रहे हैं ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, है ना। महाप्रभु ने एक बार उनकी बात नहीं मानी तो क्या किया, 3 दिन तक वो अपने आप को कमरे बंद कर दिया, ना खाए ना पिए। अरे क्या है, दामोदर पंडित का ऐसा प्रेम, महाप्रभु को करेक्ट कर देते हैं। तो किसी किसी वैष्णव को देखते हैं, नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन की छाती पे लात मार दिया, श्राप दे तुम्हारे 3 बच्चे मर जाएं। तो हमें लगे अरे क्या ये चल रहा है, ये तो चेतन चरिता में तो हमारे अंदर कोई अंतर ही नहीं है, ऐसे ये सारे के सारे ऐसे ही हैं जैसे हम हैं, ऐसा लग सकता है ना पढ़ने के बाद में कि नहीं। तो बोले क्या है, फिर हम अपने मन में बोल सकते हैं नहीं लीला है, चलता है, सब ये है वो है, अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लगेगा तो साधारण वैसे चल रहे, हमसे भयानक, इतना छाती पे लात तो कोई नहीं मारता। रोबी किस बात में, थोड़ा प्रसाद लेट हो गया, थोड़ा अकोमोडेशन लेट हो गया, और उससे ही भयंकर तुम्हारे 3 लड़के मर जाएं, हद हो गया ये तो, मतलब है ना। तो हमें देखना चाहिए कि नहीं ऐसा लग सकता है कि जब गलत दृष्टिकोण हो तो कभी कभी भक्तों का भी अपना कुछ स्वभाव रहता है। और ऐसा स्वभाव क्यों रहता है, क्योंकि कृष्ण उसे एंजॉय करते हैं, विपरीत स्वभाव है। जैसे रुक्मिणी है तो वो क्या है, बहुत ही टेंडर या सॉफ्ट स्वभाव है उनका, लेकिन सत्यभामा क्या है, एकदम जिद्दी, पारिजात उठाओ अभी द्वारका में लेके जाना है, राइट। लेकिन रुक्मिणी ऐसे कभी भी कृष्ण के ऊपर जो है वो नहीं करेगी, शासन नहीं करेगी। हाँ, जैसे ब्रज के अंदर चंद्रावली है तो वो एकदम हम्बल, लेकिन राधा रानी कैसा है, बहुत डिमांडिंग। तो आपको लगेगा ये क्या है, ऐसे कैसे हुक्म चला रहे कृष्ण के ऊपर, क्या है इनको, कृष्ण से आसक्ति नहीं, देखो पारिजात से आसक्ति है। अभी सत्यभामा कहते हैं क्या है, कृष्ण के साथ होते हैं, इसको एक ऐसा फ्लावर फूल चाहिए, पर कोई सत्यभामा में गलती देखना देख सकता है ना, देखो जिसके साथ भगवान हो उसको ये एक ऐसा टुच्चा सा फूल चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा लग सकता है, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक स्त्री लंपट पति की तरह क्या कर रहे हैं, उस पेड़ को उठा रहे, इंद्र से युद्ध करके लेके जा रहे हैं, राइट। क्यों, कृष्ण एंजॉय करते हैं। और सत्यभामा क्यों बोल रहे हैं, बोले कि नहीं ये तो इतना बढ़िया फ्लावर है, कृष्ण के महल में होना चाहिए, उसको नहीं मेरे महल में होना चाहिए। लेकिन फिर भी स्वभाव क्या है, स्वभाव है आदेश देने वाला, है ना, कृष्ण के ऊपर शासन करने वाला। और क्यों है, कृष्ण एंजॉय करते हैं। तो भक्तों के भी अगर सारे भक्त एक ही जैसे हो जाए मान लीजिए बिल्कुल, तो क्या अगर भगवान बोर हो जाएंगे, अरे भाई ये क्या है, कुछ वैरायटी नहीं है मेरे पास। तो भगवान भी वैरायटी जो है एंजॉय करते हैं। जब भक्तों के अलग अलग स्वभाव होते हैं तो भगवान भी उनके साथ अलग अलग प्रकार से डीलिंग करते हैं, है ना। अब रही बात कृष्ण भावनामृत की शक्ति तो ये बहुत ही अजीबोगरीब है कि यदि भगवान से किसी का संग हो तो निश्चित रूप से वह शुद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण है तथैव चान्ये नरलोक वीराय आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामम पार्थस्तपूता पद्मापुरस्य। वो बोल रहे हैं कि देखिए उद्धव जी, नहीं सॉरी विदुर जी, कौन बोल रहे हैं, तो ये श्लोकों में क्या बोल रहे हैं कि बताया गया है, उद्धव जी कह रहे हैं कि देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के अंदर जितने भी योद्धा थे, पांडवों के हों कौरवों के हों, डजंट मैटर, लेकिन क्या है, नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम, कृष्ण के मुख, उनका सबका दर्शन हुआ ना, वो जानते हैं कि भगवान है या नहीं है, लेकिन कृष्ण के सौंदर्य के, कृष्ण के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं। नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामम, वो अपने नेत्रों से क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का पान कर रहे हैं। पार्थस्तपूता पद्मापुरस्य, और जब अर्जुन का बाण लगा उन्हें, और बाण लगने के बाद क्या है, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो क्या प्राप्त हुआ उन्हें, ना स्वर्ग ना नरक, क्या प्राप्त हुआ, सब भगवान का वैकुंठ प्राप्त हुआ उन्हें। आप सोचिए, खासकर जो फेवरेबल कृष्ण में देख करके, वो किस पार्टी के, ऐसे फर्क नहीं पड़ा, कृष्ण की प्रेजेंस से जितने योद्धा थे जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए, उनको जो है सबको आध्यात्मिक गति प्राप्त हुई। ऑफकोर्स विश्वनाथ ठाकुर तीन कैटेगरी बताते हैं कि जो फेवरेबली कृष्ण डिस्पोज थे वो वैकुंठ लोग गए, जो युद्ध क्षेत्र से भागते हुए जा रहे थे उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ, और जो थोड़ा जिनका कृष्ण के प्रति थोड़ा हेट्रेड था, द्वेष था, लेकिन फिर भी कृष्ण को देखते हुए मारे गए, तो उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। लेकिन फायदा सबका हुआ, आप देखिए, राइट। तो कृष्ण का संग, कृष्ण के भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। और यही बात यहां बताई गई कि पूतना जैसे राक्षसी
खेचरी, खून पीने वाली, बच्चों को मारने वाली, ऐसी क्रूर राक्षसी, उसको भगवान ने क्या बना दिया? माता बना दिया। और यही बात अगले 4 श्लोकों के अंदर सुखदेव गोस्वामी इसकी चर्चा करते हुए जो है महाराज परीक्षित को बताएंगे। कह रहे भाई देखिए कि पूतना जैसे राक्षसी को ऐसी गति प्राप्त हुई कि उसके शरीर के अंतिम संस्कार, जैसे कल रुक्मिणी ब्रजवासियों के द्वारा किए जाने पर खुशबू कैसे आ रही है? अगुरु के द्वारा की जा रही है। तो कहने देखिए जब पूतना को ऐसी गति प्राप्त हो तो फिर गोपियों का क्या कहना, जो वात्सल्य भाव से कृष्ण से प्रेम करते थे। पद्भ्याम भक्ति हृदयस्ताभ्याम वंदाभ्याम लोकवंदित अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम। उन गोपियों के विषय में क्या कहा जाए कि जिनकी गोद में भगवान खेलते थे, जिनका स्तनपान किया करते थे, उनके बारे में तो कहा क्या जाए। उन गायों के विषय में क्या कहा जाए जब पूतना की यह गति है। राइट। तो जो जिसको तो भगवान ने बाण नहीं मारा, अर्जुन ने बाण मारा। शुद्ध भक्त का बाण प्राप्त होने से क्या हो गया? उस बाण से जब उनके शरीर को भेदा तो जो खून निकला, उनका सारा कंटेमिनेशन खत्म वहां पे। राइट, है ना। तो उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारने वाले योद्धाओं की गति है। और एक आपको छोटी सी कथा बताते हैं। महाभारत के 14वें दिन जो है युद्ध हो रहा था भयानक। उस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त क्या करूंगा, उस जयद्रथ का वध करूंगा अथवा जो है अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो भयानक संग्राम था और अर्जुन गाजर मूली की तरह काटते हुए सैनिकों को आगे बढ़ रहे थे। और थोड़े समय बाद भगवान युधिष्ठिर महाराज ने सात्यकी को भेजा उनकी रक्षा असिस्ट करने के लिए। और थोड़ी देर बाद फिर आगे भीम भी आए पीछे से। और तीनों योद्धा पूरे कौरव सेना के अंदर हाहाकार मचा दिया उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, जब सात्यकी लड़ते लड़ते सुबह से लड़ते, पहले द्रोणाचार्य से युद्ध किया था उन्होंने, तो बहुत थक गए। और तब वहां जाकर के एक योद्धा के साथ उनका युद्ध हुआ। उसका नाम क्या था? भूरिश्रवस। तो ये भूरिश्रवस के साथ जब युद्ध हुआ तो भयानक, और दोनों योद्धा तलवार निकाल करके लड़ाई कर रहे थे। और सात्यकी बहुत थक गए, तो बेहोश हो गए, ऑलमोस्ट बेहोश हो गए जैसे। तो उनका बाल पकड़ के जो ये भूरिश्रवस है क्या घसीट रहा था और जो है लात मार रहा था उनको, उनके सिर के ऊपर। और क्या किया, हाथ में तलवार थी और इधर एक हाथ में क्या था, उसका बाल पकड़ा हुआ था। किस लिए? गला काटने के लिए, उसका बस मारने के लिए सात्यकी का। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को, ये देखिए, अरे कि तुम्हारा जो डिसाइपल है सात्यकी, अर्जुन के मिलिट्री स्टूडेंट थे बेसिकली, जो उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, सात्यकी ने अर्जुन से सीखी थी। युयुधान के नाम से भगवत गीता के अंदर आता है। तो जो है अर्जुन ने जब देखा तो भगवान कृष्ण बोला अपने शिष्य को बचाओ भाई, वो मर जाएगा, अभी तुम्हारी रक्षा के लिए वो आया, खुद के प्राण चले जाएंगे। तो अर्जुन ने बोला आप देखिए मैं क्या करता हूँ। एक बाण निकाला और भूरिश्रवस ने मारने के लिए हिलाया तो क्या देखा, अरे हाथी किधर गया। बाण ऐसा आया कि उसका हाथ ही उखाड़ गया, तलवार समेत हाथ उखाड़ के ले गया। तो भूरिश्रवस देखा ये क्या हुआ। तो तभी देखा क्या है कि ये कहां से आया, अर्जुन ने मारा है। तो अर्जुन को गाली देने लगा बहुत, है ना। तो बोल रहे कि अर्जुन तुम इतने क्रूर और अधर्मी हो कि तुम मेरे साथ तो युद्ध नहीं करते, फिर भी तुमने मेरा हाथ काट दिया, है ना। ये तुमने द्रोणाचार्य कृपाचार्य से तो नहीं सीखा होगा, है ना, क्योंकि द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु, कृष्ण कृपाचार्य कुल गुरु। या ज्यादा होगा तो इंद्र ने तो नहीं सिखाया होगा स्वर्ग के अंदर कि ऐसे युद्ध करना चाहिए। ये एक ही व्यक्ति तुम्हें सिखा सकता है ये सब काम करना। तो वो कौन है? ये जो वृष्णिवंशी है, कृष्ण है, यादव है, तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। तो कृष्ण को गाली निकालने लगा, देखो तुमने उसका दोस्ती की है तो इसीलिए तुम भी इतने पाप के साथ युद्ध करने लगे हो। तो अर्जुन ने उत्तर दिया, देखो कह रहे हैं कि देखो जब ये भूरिश्रवस था, ये काफी मतलब अर्जुन से एक जनरेशन ऊपर का व्यक्ति था। तो अर्जुन उसे कह रहे हैं कि देखो बुढ़ापे के साथ में ना आदमी का दिमाग भी सठिया जाता है। तो लिटरली वो बोले इट इज एविडेंट दैट विद द बॉडीज डीके इंटेलेक्ट आल्सो सफर्स, है ना। तो बोल रहे कि देखो तुमने फालतू में ना बकवास कर रहे हो हमारे साथ में, है ना। तुम जानते हो कि मैं कभी अधर्म से युद्ध करता नहीं हूं और अच्छे प्रकार से जानता हूं कि सार क्या है असार क्या है, मैं पाप नहीं कर सकता। तो देखो मैं अब उसका उत्तर देता हूं जो तुमने मेरे पास लांछन लगाया है। वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय युद्ध करते हैं कैसे, अपने लोगों के साथ मिल करके रक्षा करके तब युद्ध करते आगे बढ़ते हैं। तो मुझे सात्यकी की रक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए जो मेरे लिए युद्ध कर रहा है ना। आपने तो पहला मेरा धर्म है वो क्या है, सात्यकी की रक्षा करना। और अगर
मैं उसकी रक्षा नहीं करता तो मुझे पाप लगता। तो भूरिश्रवस जो है घुटने पे बैठ गया और उसको बहुत दर्द हो रहा था। फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि देखो तुम मुझे धर्म सिखा रहे हो, धर्म युद्ध क्या होता है। यहाँ ये सात्यकी निहत्था था, युद्ध में थक चुका था और धरती पे गिर चुका था, है ना, और लेकिन तुम उसको मारने के लिए तैयार थे, राइट, कि आप मारो उसको जो युद्ध में बराबर हो। वो थक गया बेचारा, गिर गया, बेहोश हो गया, उसको तुम निहत्थे आदमी को मार रहे हो। तो कौन धर्म युद्ध कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो, है ना, और मुझे डांट रहे हो। तो जिस प्रकार सात्यकी तुम्हारे आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, वैसे तुम नहीं थे, तो तुम में और मेरे में क्या भेद हुआ, है ना। और तीसरा तुम्हारी गलती है, तुम युद्ध कर रहे हो तो अपने आप को बचा के रखना चाहिए ना। अगर तुमने अपना डिफेंस खुला छोड़ रखा है तो मेरी गलती है ना। ये तो युद्ध नीति है, ये तो, है ना, कि युद्ध करते हैं तुम्हें अपने आप को अटैक करना होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध करते थे तो अब चारों दिशाओं से बाण आ रहे हैं, तो क्या होता था? एक तरीका तो अर्जुन सबसे लड़ रहा है, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता था? भगवान श्री कृष्ण को भी चैरियट रथ को ऐसा चला रहे हैं, वो रथ इधर, बाण इधर से आएगा इधर ले जाएंगे, इधर आएगा इधर ले जाएंगे, तो सारथी को ऐसा ड्राइव करना होता था, राइट। तो ये भी तरीका है। और उसके साथ में क्या होता था, तो स्ट्रैटेजी के अंदर कि हर हाथी वाले के साथ में 10 रथ वाले होंगे, हर रथ के साथ 10 घोड़े वाले, हर घोड़े के साथ 10 रथी पैदल वाले होंगे। वो सब उसको डिफेंस करेंगे ताकि वो युद्ध कर सके। युद्ध का शैली है ये। जैसे कि आज भी आर्मी का स्ट्रैटेजी होता है युद्ध करने का, तो बोला तुम्हारी गलती है, ऐसे खाली में बैठ के युद्ध करोगे तो कोई भी तुम्हें मार देगा, है ना। तो ऐसे बोल रहे हैं। और फिर अर्जुन ने बोला फाइनली, लेकिन फिर भी जो है इसने क्या किया, तो भूरिश्रवस ने कुछ बोला नहीं। फाइनली सोचा कि ठीक है अब मैं, शरीर त्याग नहीं है, तो उसने क्या किया, योगी की तरह बाणों के वो बनाया आसन और उस पर जाके बैठ गया और वेट करने लगा कि सूर्य जब संध्या समय होगा तो मैं शरीर का त्याग करूंगा, और मेडिटेशन करने लगा। आप जानते सात्विक किसका भक्त था? वो भगवान का, विष्णु का भक्त था। भूरिश्रवस जो है ये विष्णु का भक्त था। और वही विष्णु सामने कृष्ण है, तो क्या कर रहा है? उनको गाली दे रहा है, राइट। और इतने में सात्यकी जो है उठ गया, अभी जो उसको चोट वोट जितना भी वो बेहोश था, तो उठने के बाद सात्यकी ने क्या किया, अब भूरिश्रवस तो बैठे हुए ऐसे समाधि के अंदर प्राण त्यागने के लिए, लेकिन सात्यकी को बहुत गुस्सा आया कि इसने मेरे को ऐसे घसीट करके छर पे लात मारा। तो वही तलवार, पुराना तलवार उठा करके और साथ इसके भूरिश्रवस के आगे बढ़ने लगे और फिर उसका गला काट दिया। तो सब लोग जो है बहुत चिल्लाने लगे सात्यकी के ऊपर कि देखो कैसे ये है वो है। तो ये सब बात हुआ। लेकिन जब ये समाधि में बैठा था भूरिश्रवस, तो जानते हैं कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुमने आजीवन जो है ब्राह्मणों की सेवा की है, यज्ञ किए हैं और भगवान की सेवा की है, इसलिए क्या करो, गो टू माई किंगडम। तो मैं तुम्हें अपना लोक देता हूं, है ना, और मेरे समान रूप पार करके गरुड़ के ऊपर बैठ करके जो है गरुड़ जी तुमको आध्यात्मिक लोक में जाएंगे। और लोग बोलेंगे देखो कृष्ण सारी कूटनीति सिखाते थे। अरे भाई, कूटनीति भी सिखाया, मान लीजिए अर्जुन को कृष्ण ने, लेकिन और जो आदमी उनको गाली दे रहा है उसको कृष्ण बदले में क्या दे रहे हैं? अपना धाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण गाली नहीं ले रहे कि देखो निंदा किया था इसको नरक में भेज देता हूं। क्या ले रहे हैं? इसने आजीवन जो है चाहे मुझसे ईर्ष्या करता था लेकिन मेरे रूप विष्णु की पूजा करता था, राइट। तो भगवान का संपर्क कभी भी जो है निष्फल नहीं जाता है, उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। और उसके बाद में जो है एनीवे, तो सात्यकी ने भी उत्तर दिया कि मैंने ऐसा क्यों मारा। उसके पीछे भी एक पास्ट घटना है जो संजय धृतराष्ट्र को बाद में बताएंगे। लेकिन कहने का अर्थ है कि जो हमने चर्चा किया, भक्ति के मार्ग में यदि कोई भी शुद्ध भक्तों के स्पर्श में आता है तो क्रमशः समय आने के बाद में वो निश्चित रूप से उसका शुद्धिकरण होगा, वो शुद्ध बनेगा और वो मुक्त होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ये बोलें कि देखो माला कर रहा हूं, तिलक लगाया हूं और मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। प्रभु जी हॉस्पिटल में हूं ना, तो अपने अनर्थों को हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, देखो मैं प्रैक्टिसिंग डिवोटी हूं, है ना, तो थोड़ा बहुत गलती है नहीं। आप समझ रहे बात को कि भाई हाँ भक्ति कर रहा हूं, थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति भी कर ली तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर में पूर्ण रूप से शुद्ध तो नहीं हुआ हूं। कभी कम भक्तों के पास आर्ग्यूमेंट होता है ये नृत्य करने के लिए, प्रभु जी थोड़ा तो चलता है ना। अरे भाई नियम क्यों तोड़ रहे हो? प्रभु जी देखो शुद्ध तो नहीं हुआ हूं ना, अभी मैं भी तो हॉस्पिटल में हूं। जब आप दूसरों के क्षमा करने के लिए तो मुझे भी कीजिए, है ना। तो 2 दिन 16 माला नहीं किया तो ऐसा क्या हो गया, मुझे मन नहीं लगता है ना। हम ऐसा सोच सकते हैं,
ये अपने दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए है, अपने दूसरों के दृष्टिकोण को अपने अपने प्रति मतलब ठीक करने के लिए नहीं है, या अपनी लापरवाही को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। लगा तो मैं भक्ति के अंदर, मुझे एक दिन हो जाऊंगा ना शुद्ध, नहीं। हर भक्त तो बहुत सतर्क रहना चाहिए कि सावधानी पूर्वक हम भक्ति के नियमों का पालन करें और भगवान श्री कृष्ण की उत्तम भक्ति करने का पूरा प्रयास करें। आधा प्रयास, अधूरा प्रयास नहीं कि ठीक है किया नहीं किया, मन में आया तो उतना किया, नहीं किया तो नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। पूर्ण रूपेण हम प्रयास करें तो, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए करें जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर लिखा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार पूतना इतने पाप के बावजूद वो शुद्ध हो गई, निश्चित रूप से हम लोग शुद्ध अवश्य होंगे। ये हमको हमेशा विश्वास रखना चाहिए और इसी विश्वास के साथ भक्ति का सही प्रकार से पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को एक आधा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जिन भक्तों को निकलना आप निकल भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि शुद्ध भक्ति की लाइन में अभी हम हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मान लीजिए भक्ति की लाइन में हैं, मतलब शुद्ध साधक की, मतलब शुद्ध होने की लाइन में, कि शुद्ध होने वाले हैं मतलब। तो आपने जैसे बताया कि हमने भक्तों के प्रति अपराध नहीं देखने चाहिए इतने होने, लेकिन कुछ होते हैं कि मतलब कुछ खुद नहीं करते कुछ, लेकिन दूसरों के प्रति वो सही लीडरशिप करते हैं कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये, उसके मतलब क्या करना चाहिए उस वक्त में, क्या करना चाहिए उसके मतलब? नहीं, लीडरशिप करते हैं तो क्या कहते हैं कि मतलब जैसे भी खुद मंदिर नहीं आते मान लीजिए, दूसरों को कहते हैं कि मंदिर आइए, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या है। लेकिन खुद मतलब चाणक्य पंडित तो कहते हैं यदि मल में से सोना मिले, मान लीजिए बाहर थोड़ा मल पड़ा है, गंदगी पड़ी है, कूड़ादान पड़ा है, और उसमें आपको बोला जाए कि भाई देखो 100 ग्राम सोने का एक ब्रिक रखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप? हैं? कूड़ेदान को खंगाल लेंगे पूरा कि भाई खोजो। ये तो नहीं देखेंगे एक गंदा सोना है कि नहीं है, सच है कि नहीं? तो अगर अच्छी बात कह रहा है तो फिर क्या बुराई है? वो कितना गंदा है वो मत देखिए, सोना तो सोना ही है ना, चाहे कूड़े से निकला है या फिर शुद्धता से निकला है। सोने की कीमत क्या होगी? वही होगी जो एमसीएक्स का रेट है कि नहीं? ये तो नहीं है डस्टबिन वाला कूड़ा, एमसीडी का कूड़ा जाना तो चलो भाई प्लास्टिक के भाव जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो फिर अगर वो थोड़ा दादागिरी कर भी रहा है आपके ऊपर, लेकिन सही बात कह रहा है, वो अगर आपको यही कह रहा है माला का ढंग से सो रहा है बैठ के, तो फिर क्या बुराई? खुद सो रहा होगा चाहे, तो क्या हो गया? लेकिन आपको सही बात बोली है, तो आपको क्या देखना चाहिए जानते हैं? आपको देखना चाहिए भगवान कितने कृपालु हैं, इसके द्वारा मुझे बोल रहे, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान न्योता दे रहे हैं, ऐसा हमको देखना चाहिए। हाँ कि नहीं? ये नहीं तू कौन और चौधरी बनने वाला मुझे कह रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको, खुद तो करता नहीं, मुझे बता रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आनंद आया प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से प्रवचन क्या है आपका? प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि पौधे के जड़ तो सारे पत्तों को, सारे ब्रांचेस को सब पानी मिल जाता है, कृष्ण को खुश करो तो सब खुश हो जाते हैं। पर प्रभु जी मैं ये फील करता हूँ जैसे मैं तो यहाँ कनेक्टेड हो गया, पर मेरी जो फैमिली है वो तो मेरे को वापस ही खींचने को चाहती है, वो क्यों नहीं खुश होती? मैं कृष्ण को खुश करने में लगा हूं और जो मेरी फैमिली है वो दूसरी तरफ ही जा रही है। मतलब भौतिकता उनकी तरफ ज्यादा है, आध्यात्मिकता मेरी तरफ ज्यादा है। कृपया प्रश्न नहीं समझा आपका। तो प्रश्न मेरा प्रश्न है कि कृष्ण को खुश करने से सब खुश हो जाते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। हाँ हाँ, नहीं ये शास्त्र वचन है, हम नहीं मानते। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत स्कंद भुजो पशाखा जी। हाँ जी, तो प्रभु जी मैं तो खुश हूं, चलो थोड़ा बहुत ही सही। ये है ना बात, ये मैं सुनना चाहता था। है ना? पर मेरे जो फैमिली वाले हैं वो उस तरह से उस आनंद को अनुभूति नहीं कर पाते, तो उसमें हमें ऐसे लगता है अड़चन आती है, हमारी उन्नति में ही अड़चन आती है। ब्रज के अंदर गोपियां थी, तो वो कृष्ण को मिलना चाहती थी, तो उनके घर वाले भी उन्हें रोकते थे। कोई नहीं कहता था हाँ जाओ जाओ कृष्ण के साथ में, बड़ा अच्छा है ना? प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु,
वो भी उनको रोकते थे। बलि महाराज जो कि महाजन है, शुक्राचार्य इनके गुरु, उनको रोकते थे, है ना। तो यदि आपको सारे ऐसे ही लोग आपके आसपास होंगे जो आपको सिर्फ यही बोले, हाँ बहुत अच्छे से माला करो, आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, आप लापरवाह हो जाएंगे भक्ति के अंदर। प्रतिकूल अवस्था में भक्त और दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और नम्र बनता है। जब तकलीफें आती हैं तो भगवान से और प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, यू नो मेरे बस की नहीं है, आप कुछ व्यवस्था बनाइए, मैं तो आपकी शरण लेना चाहता हूँ, तो आप कुछ व्यवस्था बनाइए। तो क्या होगा, आपको अपने आचरण में कई ठीक करनी पड़ेगी जिसके द्वारा वो भक्ति की ओर आकर्षित हो सके, है ना। कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिनके द्वारा वो भक्ति में आकर्षित हो सके। और नहीं तो हो सकता है भगवान चाहते हो, अरे भाई भगवान तो वहां देख के हंस रहे होंगे कि आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि सारे आसक्तियां छोड़कर सावधान पर तक के मेरी शरण में आ जाओ, तुम आसक्ति लेके बैठे हो, है ना। और चाहते हो, मैं नहीं चाहता कि वो तुम उनके साथ रहो, तुम खाली मेरे साथ रहो। और आप सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं मैं तो उधर ही रहूंगा, भगवान वहीं फेवरेबल बनाओ। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान आपको बार बार चूटी कसते रहेंगे। फिर आप कितना ही प्रयास करो भक्त बनाने का, भगवान बोलेंगे वो सिचुएशन तुम्हारे लिए फेवरेबल नहीं है, मान लीजिए, वो आप नहीं जानते हैं। तो जो आपके पास परिस्थिति है ना, हमारा इस उदाहरण का अर्थ क्या है इस उदाहरण का अर्थ ये है कि हमारा धर्म क्या है। हमारा इस उदाहरण को जो आपने लिया, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन इस उदाहरण का सही नहीं था, मैं इसलिए ये सब बात बोला आपको। इस उदाहरण का इंटरप्रिटेशन ये है कि इधर उधर हर पत्ते, हर फूल, हर डाली, हर फल पर पानी डालने की बजाय जड़ में पानी डाली है, राइट। ये है कर्तव्य बोध की बात है। अब हर पत्ता हरा भरा होता है, हर फूल हरा भरा होता है, जरूरी नहीं है, इन द सेंस कि वो उसी प्रकार से हरा भरा होगा जैसा आप चाहते हैं या जैसा हम सोचते हैं। वो अपने दृष्टिकोण से हरा भरा होगा, अपने सीजन में हरा भरा होगा, अपने समय पे आके उसमें फल लगेगा, अपने सीजन में फूल लगेगा। लेकिन आपको क्या करते रहना पड़ेगा, जड़ में पानी डालना पड़ेगा। तो आप जड़ में पानी डालते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी जो आपकी जिम्मेदारी है उस टहनी को, उस फल को, उसका ध्यान नहीं देंगे, उसका भी ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ जड़ में बराबर पानी डालते जाइए। जब उस टहनी को हरा भरा होना होगा, अपने उस समय से वो अपने आप होगी। चाहे कितना पानी डालते रहे, आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरे को एक बड़ी जड़ चाहिए, इसमें फूल निकलना चाहिए खूब सारा, आप ये तो नहीं कह सकते हैं। तो फिर वैसे ही भक्ति में जो परिणाम है वो हमारे हाथ के अंदर नहीं है। ये जो श्लोक का जो अर्थ है वो हमारी जिम्मेदारी हमको बताता है और एक फिलोसॉफिकल सिद्धांत बताता है। जब सोचेंगे मुझे तो आनंद मिल रहा है, उनको क्यों नहीं मिल रहा, तो वही भक्ति में जुड़ने चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। भगवान कह रहे क्यों भाई, अब देखो हिरण्यकशिपु अगर मान लो भक्त बन जाता, मान लीजिए प्रहलाद को बोलता खूब माला करो, चलो दोनों मिलकर संकीर्तन करते हैं, तो फिर भगवान कहते अरे भाई मेरी लीला डिस्टर्ब हो गई, नरसिंह का वो करना था, है ना। अब ब्रह्मा जी का शाप जुड़ा चले जाता, राइट। और इतना देवताओं को प्रताड़ित किया, तो फिर भगवान को तो हिरण्यकशिपु को मारना था ना, कि नहीं। तो ऐसे ही अब मान लीजिए कंस अगर देवकी वसुदेव को नहीं रोकता, इतना टॉर्चर नहीं करता, आकाशवाणी क्यों हुई जानते हैं, क्योंकि अरे भाई वो अगर कंस ये देवकी वसुदेव को ले जाता जेल के अंदर तो भगवान कभी मारते ही नहीं उसे, कह रहे मेरे माँ बाप का सेवा किया इसने, इसको कैसे मारूंगा। तो आप देवता बोले तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, तो बोले अभी रोक दो इसको, है ना, कि माता बाप की सेवा ना करे देवकी वसुदेव की, तो भगवान मार देंगे इसे, राइट। तो भगवान के प्लान है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान के सेवा करते रहना, भगवान की सेवा करते रहना। बाकी लोग प्रसन्न हो रहे हैं, कब होंगे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो भगवान का कार्य है, उस जीव के पास में है। लेकिन हाँ, आपकी भक्ति करने से उनको कब क्या परिणाम प्राप्त होगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये बात पता है निश्चित रूप से उनका प्रभावित होगा, क्योंकि ये शास्त्र वचन है। और भगवान अगर वो आपको किसी प्रकार सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आप भक्ति कीजिए, वो भक्ति ना करें, लेकिन होगा क्या, आपसे ज्यादा परिणाम उनको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये में भक्त जना पार्थ, ये जो श्लोक आता है कि जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है उसे क्या है, वो मेरा असली वास्तविक भक्त है। तो चाहे वो स्वयं अभक्त हो, देवहूति माता के संतान कपिल देव हुई, क्या क्वालिफिकेशन थी, एक भी आधा श्लोक क्या चौथाई श्लोक भी नहीं है जहां लिखा हो देवहूति ने बड़ी तपस्या की थी, कहीं नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, उसने कर्दम मुनि की सेवा की। तो कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं कि देखो तुमने मेरी सेवा की, ये लो भगवत प्रेम, जो मैंने तपस्या 10,000 साल तपस्या करके प्राप्त किया ऐसे ही ले लो। और देवहूति भी ईमानदार थी, क्या बोली अब भगवत प्रेम बाद में, पहले पति का प्रेम चाहिए भाई, शादी किया है कि नहीं। तो
और फिर कर्दम मुनि उनको 9 पुत्रियां, 1 पुत्र देते हैं, और पुत्र कौन हुआ? स्वयं भगवान। अगर देखा जाए देवहूति की क्या क्वालिफिकेशन थी? कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, राइट। और भगवत प्रेम दे रहे हैं तो देवहूति तो काम वासना से पीड़ित है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भगवान उसके पुत्र में क्यों उत्पन्न हुए? कर्दम मुनि की सेवा की, राइट। महाराष्ट्र में एक संत है तुकाराम महाराज, तो ऐसा देहू एक जगह है जहां से उन्होंने वैकुंठ गमन किया था। ऐसा बोला जाता है कि उनको विमान लेके आया था, सबके देखते चले गए थे। तो जब विमान आया तो तुकाराम महाराज जानते हैं क्या बोले? रुके, गए नहीं, क्या बोल रहे जानते हैं? वो जो उनकी पत्नी थी जीजाबाई, बोले चलना है क्या? उसमें बैठो, चलो वैकुंठ गमन। आप सोचिए, और जीजाबाई का क्या था? कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। वो तो बोलती थी ये कालिया, कृष्ण को, पंडर विठल को बोलती थी ये कालिया, इसने मेरा पति ले लिया मेरे से, इस तरह से निकम गाली देती थी उनको। लेकिन भगवान क्या, वो तुकाराम महाराज क्या कह रहे हैं? चलो भाई वैकुंठ चलना है तो रथ बैठो। वो बोली नहीं नहीं, वो देखो मेरे को दहेज में जो भैंस मिली थी उसका ध्यान रखना है, मंगलाई देवी ऐसा करके उसका नाम था, राइट। तो वो आसक्ति वो बात और है ना। और उसके बाद में ये तुकाराम महाराज वहाँ पे एक पहाड़ है भंडारा डोंगर करके, तो वहाँ बैठ के अपने भजन में लीन रहते थे, अभंग लिखते थे। तो लेकिन जीजाबाई की क्या क्वालिफिकेशन थी? खूब झगड़ती तुकाराम से, अरे भाई तुम घर का ध्यान नहीं रखते, बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा ये वो। लेकिन फिर दोपहर हो गई तो बोली उसको कौन खिलाएगा, वो काले तो खिलाएगा नहीं, खिलाना तो मुझे ही है। तो रोटी वोटी बना करके लेके पहाड़ के ऊपर जाती थी, राइट। सोचो पूरा कुकिंग करेगी। तुकाराम महाराज चले गए मस्ती के अंदर, बैठे हैं भगवत, ये बेचारी टेंशन के अंदर है भक्त की सेवा करने के लिए। क्या कर रही है? पूरा खाना बनाया, पैकिंग किया, पहाड़ पे लेकर के गई, रास्ते में कांटा चुभ गया पैर में बहुत सब। तो बोले क्या करूं क्या करूं। एक बुढ़ा व्यक्ति आता है, बोले क्या हुआ? तो बोला ऐसा पैर में कांटा फंस गया। तो बोला अच्छा मैं निकालता हूँ। तो वो निकाला, पूरा निकाला पर दर्द खत्म। तो जब ऊपर उठ के देखा कौन है, वो कौन है? वो विठल स्वयं थे। तो कांटा निकाल, धन्यवाद नहीं बोला इसने, बोला तू कालिया भाग यहां से, उसको गाली दिया। लेकिन उसका क्या है कि क्या उसको टेंशन क्या थी? वो भूखा बैठा होगा तो उनका पति उसकी सेवा कर रही। तो जानते हो क्या कह रही हो बाद में? कह रही, वो तुकाराम को क्या कहती है? कह रही देख तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ बैठ के कभी खाता है? क्या कह रही? तुम खाते, तुम्हारे साथ बैठ के कभी खाता है? बोला नहीं। कह रहे मेरा ईश्वर खाता है मेरे साथ, वो तुम खा रहे हो, राइट। तो वो उसको भक्त के रूप में नहीं सेवा करती थी, सिर्फ पत्नी थी, लेकिन सेवा करती थी पति की। इतना अधिकार कि वैकुंठ गमन करते समय क्या बोल रहे कि बैठो और चलो साथ में। ये होता है भक्ति सेवा करने का, यदि भक्त सक्षम है तो इसलिए आप भक्ति कीजिए। उनको जब जैसा परिणाम प्राप्त होगा आप भी विस्मित रहेंगे, अरे भाई इन्होंने तो कुछ किया नहीं, माला नहीं करते थे, मेरे को टोकते रोकते थे, लेकिन ये पहले कैसे बैठे वैकुंठ के अंदर भाई, है ना। तो इसीलिए मटेरियल कैलकुलेशन स्पिरिचुअल लाइफ में चलती नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।